किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बंगले के पास एक जूते सीलने वाले गरीब मौसी की छोटी सी दुकान थी। उस मौसी की खास आदत थी, जो जब भी जूता सीलता तो भगवान के भजन गुनगुनाता रहता। लेकिन सेठ ने कभी उसके भजनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गया और घर लौटते वक्त उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। लेकिन पैसे की कोई कमी तो थी नहीं। 100 देश विदेश से डॉक्टर वैद्य हकीमों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी सेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अब सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वह चल फिर भी नहीं पाता था। एक दिन वह घर में अपने बिस्तर पर लेटा था। अचानक उसके कान में मौसी के भजन गाने की आवाज़ सुनाई दी। आज मौसी के भजन कुछ अच्छे लग रहे थे सेठ को। कुछ ही देर में सेठ इतना मंत्रमुग्ध हो गए, ऐसा लगा जैसे वो साक्षात परमात्मा से मिलन कर रहा हो। मौसी के भजन सेठ को उसकी बीमारी से दूर लेते जा रहे थे। कुछ ही देर के लिए सेठ भूल गया कि वह बीमारी है। उसे अपार आनंद की प्राप्ति हुई। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। अब धीरे धीरे सेठ के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। एक दिन उसने मौसी को बुलाया और कहा, मेरी बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे भजन ने मेरा स्वास्थ्य सुधार दिया है। ये लो 1000 रुपये इनाम। मौसी खुश होते हुए पैसे लेकर चला गया। लेकिन उस रात मौसी को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो सारी रात यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसे को कहाँ छुपा कर रखूं और इनसे क्या क्या खरीदना है। इसी सोच की वजह से वो इतना परेशान हुआ कि अगले दिन काम पे भी नहीं जा पाया। अब भजन गाना तो जैसे वो भूल ही गया था। मन में खुशी थी पैसे की। अब तो उसने काम पर जाना ही बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी दुकानदारी भी सफेद होने लगी। इधर सेठ की बीमारी फिर से बढ़ती जा रही थी। एक दिन मौसी सेठ के बंगले में आया और बोला, सेठ जी, आप अपने पैसे वापस रख लीजिए। इस धन की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। मैं भजन गाना ही भूल गया हूँ। इस धन ने तो मेरा परमात्मा से नाता ही तोड़वा दिया है। मौसी पैसे वापस करके फिर से अपने काम में लग गया और कुछ ही समय में फिर से अपने भजनों और दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए। मित्रों, ये एक कहानी मात्र नहीं है, ये एक सीख है कि किसी तरह पैसों का लालच हमको अपनी उन शक्तियों से दूर ले जाता है जिसने हमारे जीवन को खुश और सफल बना रखा होता है। हाँ, अगर आप अपने पास आए धन को अपने दिमाग में न घुसने दे, उसे किसी सदकर्म में लगा सके या कहीं इन्वेस्ट कर दे, पर अपने दिमाग पर हावी न होने दे, तो फिर आपकी जीवन की गति सुचारू रूप से चलती रहेगी और आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकेंगे। भगवान सभी को सुधि दे।